गोल्डन वर्क कॉस्मेटिक्स बैलन वाटर का है। मैं आपको बताती जाऊँ, मशीन से मेकअप हुआ था 5 7 10 मिनट तो लगते हैं। इसके हमने क्लिनजिंग की है। कौन कौन करता है ऐसे? इस समरा इस अब आप मजाक करिए। आपने पहले इसको सेशन करनी है ताकि वो डस्ट वगैरह वो सारी करेगा। देन उसके बाद आपने सीरम यूज करने होते हैं। जी, अब मैं आपको बताती हूँ। वो डिलीवरी अपॉइंट तक रिलैक्स होना चाहते हैं हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर दिस डेमो और गोल्डन वर्क कॉस्मेटिक्स ब्रीफिंग। आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने इसको ब्रीफ किया और बहुत अच्छा ब्रीफ किया। हमारा पहले मेकअप भी बहुत होता था, अभी माई सैलन वाटर का है। मैं आपको बताती जाऊँ, वसीम से मेरे साथ हैं। जहाँ मुझे यूनिट का इंफॉर्मेशन नहीं देना आएगा, डेफिनेटली एस्थेटिक का वही करे तो वही बताई दे। देखिए, मेरे पास सॉटन है। अगर आप लोगों को नजर आ रही है तो हमने कितने टाइम मेकअप को रिमूव किया है, कौन बताएगा? मिनट में नहीं, सेकंड्स हैं। सेकंड मेरे पास ये मुझे वसीम ने ही एक स्ट्रीट दी है, आई थिंक सो। इसमें अल्कोहल है, अल्फोंसो है। अल्कोहल स्प्रे। हमने मेकअप रिमूवर के बाद नज़ीर मेकअप स्किन से निकाला है। प्रोडक्टली आपके पास चेहरे है, जब भी स्किन का काम करें तो आप पहले उसको क्या करते हैं, मेकअप वगैरह वॉश करते थे, क्लिनजिंग की तरह आते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया है, सबसे पहले मेकअप को रिमूव करने के लिए गोल्डन वर्क कॉस्मेटिक्स का कौन सा हमने प्रोडक्ट्स भी है, कौन बताएगा? माइसेलर मॉडल कौन सा? ये आप लोगों के काम की चीज है। मेकअप लगाना करना तो आसान है, उसको रिमूव करना, स्किन को साफ करना, वॉश करना थोड़ा मुश्किल होता है, जो हम लोग फेस वॉश से घंटों लगे रहते हैं। अभी ये देखिए, हमने मेकअप रिमूव करने के बाद इतनी देर में कोई भी अपना मेकअप रिमूव नहीं कर सकता। जितना थिक मस्कारा उनकी आइज में लगा हुआ था या उनके मेकअप हुआ हुआ था, 5 7 10 मिनट तो लगते हैं। इसके साथ साथ हमने क्लिनजिंग की है और जो नेक्स्ट स्टेप है वो भाई साहब वसीम साहब है आज, और जो गोल्डन बल कॉस्मेटिक्स सीरम्स को अपने यूनिट को ब्रीफ करते हुए हाईलाइट करेंगे। अब वो बताएंगे कि हमने यहाँ पे क्या, उन्होंने ग्लव्स क्यों पहने हैं, कौन बताएगा? यस, ग्लव्स क्यों पहने हैं? अपने सैलून पे नहीं है, अपने क्लिनिक पे नहीं है, वो क्लास के माहौल में है, तो उनको नहीं पता कि उनके हाथ यहाँ पे सेफ हैं, होते ही नहीं है। अगर हम वॉश करके भी आए तो वहाँ डायरेक्ट स्किन पर लगाना सेफ नहीं होता। उन्होंने कहा जी, जो आप पफ यूज कर रही हैं, क्या ये अगेन भी यूज करेंगी? पार्लरों पे तो ऐसे ही होता है ना, कौन कौन करता है ऐसे? सब यही करते हैं। हाथ खड़ा करे, कौन कौन अगेन पफ यूज करता है? होता है। कोई उसको डिटॉल से या उसको कोशिश नहीं करता अच्छे से उसको साफ करके रखे। अच्छा, बेसिक होता है क्या, जब हम स्किन का ट्रीटमेंट करने जा रहे होते हैं तो हमें इसको बेस कर देना चाहिए। अगर आप पफ यूज कर रहे हैं, मैं ठीक है क्या आपको आवाज नहीं आ रही, वेस्ट कर देना चाहिए। आप कोशिश करें वाइप्स, कॉटन, टिश्यू, ऐसी चीजें यूज करें। आपको ये यूज करने की जो है ना नौबत ही ना। सर्दी का ग्लास बिकते हैं वो यूज किया मैंने। सर्दी का ग्लास। जी सर, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मिस समरा इस अब आप मजाक करिए हो। आप मैडम परफॉर्म करेंगी। सर मुझे थोड़ा टूल का बताइएगा जी, करें। चलें मिस सना, फर्स्ट स्टेप करें आप, क्या करना है यहाँ पे? सर मुझे यहाँ पे अब्रीजिएट की ब्रीफिंग चाहिए कि ये हमारे स्किन पे क्या काम करते हैं। और अब्रीजिएट इसमें बेसिकली आपने इसमें वाटर होता है, नॉर्मल सराइड वाटर होता है, ठीक है। उससे आपने पहले इसको सेशन करनी है ताकि वो डस्ट वगैरह वो सारी उस तक कर लेते हैं। तो कट ये सेशन है ना, ये साफ करेगा। देन उसके बाद आपने सीरम यूज करने होते हैं। सीरम होते हैं, एंटी एजिंग का सीरम होता है, रोनेमेसन का सीरम होता है, ब्रांडने का होता है, वार्डने का सीरम होता है, ग्रेड का सीरम होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के सीरम होते हैं, वो आपने यूज़ कर दिए होते हैं। अदरवाइज आप सीरम यूज़ नहीं करेंगी, आपको रिजल्ट कोई नहीं आएगा। आप साथ क्रीम लगाते रहे, बुक भी करते रहे, आप रिजल्ट नहीं होगा। लेकिन सीरम भी आपने स्किन का अकॉर्डिंग यूज़ करने हैं। नॉर्मल स्किन पे आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को एक्ने है, एक्ने स्कार है, आईज चूना है, आप सीरम उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। ओके, माइक की तरह माइक कीजिए। सर एक
ये देखिए मेरे यहाँ पे सीरम्स हैं, हम इसको अगले 15 मिनट से इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। सर के पास और डॉक्टर आमिर साहब के पास स्टॉल में जाके आप कोई भी स्किन की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको वीपी ग्लो का, पीआरपी का और जो भी हाइड्रा से रिलेटेड जितने भी सेगमेंट्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करेंगे। मेरे पास गोल्डन बल्ला यहाँ पे हाइड्रा पे सीरम मौजूद है AS1 तो वो हमने यहाँ बॉटल में ऐड कर लिया है, यूनिट में इसको फिट करेंगे, देन हम इसको भेद के साथ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लिनिस एक तो हमने ऐसे लेना है, ये काम हो रहा है, ये हमारा ही हो रहा है ना। एक बोल सर यहाँ पे क्लियरली यूज करना है। अगर हमारे पास में ए सीरम यूज करना है तो क्या हमने का सीरम की सेटिंग लगनी है वाटर या सीरम पे? आपने बोटा सेट करनी है, ए पे करना है तो ए पे करना है, डी पे करना है या सी पे करना है। जो यूज करना है वही पे हम सेट करेंगे। समझ आ रही है? यहाँ से भी आप लोगों ने उसको सेट करना है कि आपने जो सीरम लगाना है उसको का सेटिंग करेंगे। मिस सना यहाँ पे हमारा SK1 जो सीरम है ब्रियंस के साथ यूज करने जा रही हैं। ये जो एब्रा की ट्यूब्स होती है ये भी डिस्पोजेबल ट्यूब्स होती है, आप एक क्लाइंट के बाद दूसरा क्लाइंट इससे निकाल सकते हो। ये जो आगे यूनिट की मोशन लगी हुई है ना, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। ये सेम ऑफ कैटेगरी का, अगर आपने एक लाइन की यूज की है उसको वॉश करके, या कुछ लोग को वैसे ही रख देते ही करना चाहता है और उठाते हैं उसको फिर मतलब अगेन स्किन पे यूज करके हैं, ऐसा नहीं है। आप यूज करेंगे वो अच्छा। ये ना आप लोगों को काफ़ी सारी यूनिट के साथ प्रोवाइड की जाती हैं। जो एक आपने यूज़ किए हैं एक टूल के साथ नोजल, उसको आप वेस्ट हुए थे। अगेन कोशिश ना करें ऐसे ही जैसे लाइक मेडिकली आप लोग किसी को कोई इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो उसको वेस्ट करते हैं, तो ये इसी तरह से सेम्स को हमें वेस्ट आप अट्रैक्शन आ रही है किसी क्लाइंट का, उसको रखनी है, स्वेयर रखनी है और वो टिप रखती हैं और दूसरा क्लाइंट आ जाएंगे उसी टिप से करेंगे उसको एक्टिव बोलेंगे। ये इससे आपने देखो प्रेस करना है, ये वो नहीं इतनी बैंक नहीं है तो 200-250 की मिलती है, तो वो क्लाइंट के चार्जेस दे देते हैं, लेकिन पेयर बस इससी केयर लाजमी होती है। हाइड्रा की समझ आ रही है किसी को? आपको पता है हाइड्रा फेशियल किया क्यों जाता है? क्यों किया जाता है हाइड्रा फेशियल? हाइड्रा फेशियल स्किन को हाइड्रेट करने के लिए किया जाता है। स्किन हाइड्रेट होती है तो उसको हाइड्रेशन देने के लिए यानी कि पानी की कमी को पूरा करने के लिए हाइड्रा फेशियल यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हाइड्रा में हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप जो यूज़ किया है अब्रेजन यूज़ किया है, उसको हम फर्स्ट पे करेंगे पानी के साथ। पानी से डस्ट जो है उसकी रिमूव करेंगे। पानी वाली बोतल हमारी हाइड्रा फेशियल के बैक साइड पे लगी हुई होती है। क्लियर? समझ आ रही है सबको? और जो सीरम वाली बोतल्स हैं वो फ्रंट के लगी हुई होती है। जो नॉर्मल स्किन होती है हम उसको तीनों सीरम्स यूज़ कर सकते हैं। AS1 सीरम आप किसी भी कंपनी का उठाएंगे वो डीप क्लींजिंग के लिए यूज़ होगा। स्किन से डस्ट रिमूव करने के साथ ही आपने मोड चेंज करना है। मोड चेंज करके ए पे सेटिंग करनी है अपनी, उससे आपका सीरम आना स्टार्ट हो जाएगा। देन आपने सक्शन जो है अप्रेजन जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, अप्रेजन के बाद हम सेकंड टूल यूज़ करेंगे अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड हमेशा जेल के साथ यूज़ करते हैं, क्रीमों के साथ यूज़ नहीं करते। अपना ये साइंस वाला तरीका भी थोड़ा चेंज कर लें। आप सलोन वाला हाइड्रा छोड़ दें। बहुत सारे सलोन जो हैं क्रीम में उठा के वही मशीनों के साथ हाइड्रा फेशियल कर रहे हैं। वही हमने वही हाथों के साथ यूज़ करनी है, वही मशीनों के साथ यूज़ करनी है, तो फिर इन टूल्स का क्या बेनिफिट्स है? क्या ये चीज़ आप लोगों के माइंड में नहीं आ रही? हाइड्रा फेशियल लिक्विड सीरम जो लिक्विड जो आके प्रोडक्ट्स हैं वही यूज़ होंगे।
क्रीमें यूज़ नहीं होंगी। क्रीमें यूज़ करेंगे, इससे आपके सक्शन जो है, सक्शन वाला पार्ट, उसके पाइप में जो क्रीमें और किस तरह से करेंगे। बस आप दूसरे टूल्स का भी ज़रा एक एक मिनट का ब्रीफ दे दें ताकि हम एलईडी मास्क लगा के, टाइम शॉर्ट है, हमें दस साहब को बुलाना है, कोई 5-7 मिनट की ब्रीफिंग के लिए लोग मास्क आपको बुलाना है और साथ ही हम सुहेल साहब ये ब्रीफ्स प्राप्त करवाने हैं। अल्ट्रासाउंड जो है ना वो माइक्रो करंट देता है स्किन को ताकि आपके जो डेड सेल है वो एक्टिव हो सके। हमने जेल के साथ अपने जो हाँ इसको आपने जेल के साथ आके ना अब अल्ट्रासाउंड जो है तो यूज किया है, अब हम उसको जेल स्टार्ट चले हम तैयारी लगे हमारे अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सबसे पहले तो मैं आपको दिया उसके बारे में जानना है, आपको वो सीखना है स्किल के बारे में। फिर ये कोर्स हमारा एक चैलेंज का जो ही रेसिपी है, जो टी चैलेंज जो है उसको हमने सॉल्व से आके उसे पूछ सकती हैं। आज ही के लिए 22 मिनट की शॉपिंग के हम गोल्डन पर कॉस्ट स्किल के ऊपर आप लोगों को दे रहे हैं। अब 10% यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं। आप स्टॉक के विजिट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह भी छोड़ के मैं वहाँ में चली जाऊँगी। नंबर नोट करना है तो नंबर आप कौन से ले रहे हैं, अगर नोट करना है तो मैं भी आपको नोट करवा देती हूँ।